हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? बढ़िया। चलो, सो माइंडसेट मेकर्स स्ट्रेंथनिंग द ब्रेन्स फॉर आईएएस पीसीएस निर्माण आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो सीरीज चल रही है उसमें अगला लेक्चर आज का है। तो आज हम क्या करने वाले हैं दोस्त? सबसे पहले तो जो 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों ने अपनी क्वेरीज रखे। कोरा पर कई सारे क्वेरीज हैं, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी कई सारी क्वेरीज हैं। तो उन सारी क्वेरीज को इकट्ठा करके हम एक एक करके सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है, अगर आपको याद हो, जब हमने सेकंड वाला लेक्चर लिया था वहां आपके साथ इस चीज पर चर्चा की थी हमने कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। इन सारे फैक्टर्स पर चर्चा की थी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि टीम निर्माण आईएएस, ये माइंडसेट मेकर्स प्रोग्राम आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है, कैसे जो लोग दिवा स्वप्न में रहते हैं उनको कैसे वहां से बाहर निकलना है और कैसे एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्त? तो पहले तो मैं आपके कुछ लोगों की जो क्वेरीज हैं, ताकि क्लास में एक लिवलीनेस फील हो, ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में एक क्लास चल रहा है और लोग अपने सवाल जवाब कर रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेरीज लूंगा जो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लोगों ने किया था। मनीष कुमार रॉय हैं, सर मैं पार्ट 2 में हूं, क्या करें, हम जागरूक हैं यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट है, सर मैं बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, एनसीईआरटी क्लासेस स्टार्ट किया हूँ, सिलेबस में कंफ्यूजन है, क्या आप सिलेबस के लिए कोई वीडियो बना सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, सिलेबस के लिए मैं वीडियो तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि हजारों की तादाद में ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं और सिलेबस जो है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी होता है। तो जो सिलेबस वाला वीडियो है बच्चे, तो यूपीएससी की वेबसाइट पर भी है, जो निर्माण आईएएस का वेबसाइट है वहां पर भी, कहीं पर भी आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो निर्माण आईएएस में आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। अमित कुमार जी हैं, सर आपके द्वारा समझाए गए बिंदुओं में सच में बच्चे देवा स्वप्न में ही रहते हैं। मेरा छोटा भाई है, उसने भी एक अटेम्प्ट दिया है और आगे देवा स्वप्न टूट गया। आपका वीडियो देख रहा है और बेहतर महसूस कर रहा है। महेश तिवारी जी है, सर मैं क्लास 11th हिंदी मीडियम से हूँ, 8 सब्जेक्ट लिया हूँ, अभी मुझे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना चाहिए? दिनेश राम कशिश निराला है, वेरी हेल्पफुल फॉर न्यू एस्पिरेंट्स। अच्छा ठीक है, आपने मेरी बड़ाई की है, थैंक यू दिनेश फॉर दैट, लेकिन उसको पढ़ने में यहाँ पर समझता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये तो यूट्यूब के बहुत सारे क्वेरीज थे जिनमें से मैंने कुछ को उठाया ताकि आज का लेक्चर स्टार्ट किया जा सके। इसके अलावा कोरा पर कई सारे बच्चे जो हैं वो वहां पर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मोस्टली कोरा पर ही मुझसे अटैच हैं, वो वहां पर क्वेश्चंस हैं उनके। तो मैं एक आध क्वेश्चंस पढ़ूंगा। इससे ये क्यों पढ़ रहा हूं, इसका ये नहीं है कि मुझे ग्लोरीफाई करना है, बात ये है कि आज का स्टूडेंट ये समझ ही नहीं पा रहा है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक गैप हो चुका है और ये गैप इतना बड़ा बन चुका है, मतलब मजाक की बात नहीं है। कल रात को इतना सीरियस था, फिर मैंने अपने कंसर्न्स को, अब पब्लिकली तो क्या करें और कहीं तो कर नहीं सकते, तो मैंने मेरी फेसबुक आईडी पे ही हिंदी मीडियम वालों का हाल है यूपीएससी लिखा है। तो अगर आपको पढ़ना हो तो ओपन सिंह के फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, दैट इज अप टू यू। बट यहाँ आते हैं फिलहाल, तो गौरव जी हैं, उनका कंसर्न था कि मैं टेस्ट सीरीज में इनको दिक्कत आ रही थी कि इन्होंने फर्स्ट फुल लेंथ मॉक लगाया और इनको प्रॉब्लम आया कि सर बहुत लो स्कोर आ रहा है। तो इस टाइम चूंकि प्रीलिम्स अप्रोच कर रहे हैं तो लोगों के टेस्ट सीरीज को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। शुभम है, उनका भी इस टेस्ट में कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर किया जाए। एश आदर्श हैं, जिनका कंसर्न यही था कि करंट अफेयर्स और जो हमारा स्टैटिक पार्ट है उसमें कैसे एक बैलेंस बनाया जाए। और भी कई सारी क्वेरीज हैं। आशा कौशिक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सुधा रानी है, कर्नाटका आई गेस, जॉब में है, आईटी जॉब में है, यूपीएससी करना चाह रहे हैं, तो कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे चीजों में बैलेंस किया जाए। तो ये पूरा लाभ जो मैं आज आपको बताया, हर वीडियो में, हर लेक्चर में मैं ये करता भी नहीं हूं। एक बार जब क्वेरीज इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको आपके सामने रखने का मेरा मकसद होता है दोस्त। उसका मकसद ये है कि बच्चे, तुमको पता होना चाहिए कि
अलग अलग दिशाओं से कैसे प्रॉब्लम्स अटैक करते हैं यूपीएससी वालों को, कैसे लोग क्यों बात करते हैं प्लान ए और प्लान बी के बारे में। तो ये सारी जो मैंने आपके सामने क्वेरीज रखे हैं, इनका कारण सिर्फ इतना था बच्चे कि आपको यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले इस टाइप की क्वेरीज, इस टाइप के प्रश्नों से सामना होता है। हो सकता है आदर्श को जो दिमाग में आया वो गौरव के प्रश्न ना हो, सुधा रानी के जो दिमाग में आया वो अमित जी के ना हो। तो मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म पर ये सारे क्वेश्चंस इसलिए रखे ताकि आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाए यूपीएससी के इफ्स एंड बट्स को पता करके। इसके बाद मैंने क्या किया, खुद भी मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जो मतलब जनरली लोगों को फेस करने पड़ते हैं यूपीएससी स्टार्ट करने से पहले। मैं फटाफट उन क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और अब हमारा जो लेक्चर है वो इसी चीज को लेकर पूरा का पूरा ड्रिवन होगा कि यूपीएससी की तैयारी करने का एक बेटर तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाउ टू चूज ऑप्शनल, हाउ टू चूज मीडियम ऑफ यूपीएससी एग्जाम, कि मेंस में मुझे हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। पर्सनालिटी टेस्ट दैट इज कॉल्ड योर इंटरव्यू, हिंदी में देना है इंग्लिश में देना है। सर पहले प्रीलिम्स की तैयारी करूं या मेंस की तैयारी करूं या दोनों को एक साथ करूं? ऐसे लिखने के लिए क्या मुझे अलग से कोई प्रैक्टिस करना होगा या जीएस पढ़ने भर से मेरा काम हो जाएगा? करंट अफेयर, तो दोस्त ये जो आपके सामने लिखा है एक बॉक्स, एक और बॉक्स है। वो पहले होता था लेकिन अब चूंकि एक मार्केट में नया ट्रेंड आया है उसकी वजह से थोड़ा सा व्यवधान आया है। लेकिन आज का पूरा लेक्चर इसी चीज पर बेस्ड होने जा रहा है कि यूपीएससी की तैयारी में परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। व्हाट इज द थीम बच्चे? परफेक्ट स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इज दैट फाइन डियर? चलो, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप सुनेंगे इस लेक्चर का। आज का थीम यही है कि कैसे यूपीएससी को स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो क्वेरीज पढ़ रहा था उनका मकसद भी शायद यही था। चलो, तो पहला बॉक्स क्या इंडिकेट कर रहा है और दूसरा बॉक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? यहां जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बताता हूं आज और आपको एकदम मैथमेटिकली ये चीज समझाता हूं कि कैसे आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। चलिए, अच्छा बच्चा लोग ये बताओ, सही से बोलना, जो 10+2 वाले लोग हैं, मतलब या फिर जो ग्रेजुएशन अभी अभी स्टार्ट किए हैं, तुम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते क्या हो? क्या चीज, मतलब वहां से क्या फैच करने की कोशिश कर रहे हो आप? एक प्रश्न है मेरा आपसे और फॉलो अप प्रश्न यह है, मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कोई न्यूज आया और अगले 10-12 दिन तक ये न्यूज चलने वाला है, ठीक है। यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे करंट अफेयर्स को लेकर, क्योंकि सीजेआई का मुद्दा करंट अफेयर में आ गया और आप सीजेआई चलता जा रहा है 15 दिन तक, ठीक है। तरीका समझना, करंट अफेयर्स के नाम पर आप सुबह एक लेक्चर अटेंड करेंगे, उसके बाद उसके नोट्स बनाएंगे, 4 घंटे अखबार पढ़ेंगे। दिन का जो मुख्य समय है, जो प्राइम टाइम है, वो तो आपने निकाल दिया करंट अफेयर्स पढ़ने में दोस्त, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आया लेट्स से प्रीलिम्स के अंदर कि ग्राम न्यायालय के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है।
अब आप क्या उससे ये कहेंगे कि हम तो सीजीआई को करंट अफेयर में पढ़े थे? बोलिए, क्या कह सकते हैं? नहीं दोस्त, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। करना क्या है, आज के लेक्चर का मकसद यही है। हिस्ट्री ले लीजिए आप, ठीक है बच्चा लोग। हिस्ट्री में करंट अफेयर के नाम पे आपको 10-12 चीजें साल भर में जो कोई न्यूज में आया उसको पढ़ाया जा रहा है, लगातार आपके दिमाग में धकेला जा रहा है। आपको आर्ट एंड कल्चर का बेसिक्स पता नहीं है, आपने ना तो एनसीईआरटी पढ़ा है, ना ही आपको स्कूल के जो कार्यक्रम थे वो याद है। करंट अफेयर चल रहा है, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ यूपीएससी की तैयारी चल रही है, और ये तैयारी नहीं है। ये 2 साल बाद आपको समझ में आएगा कि हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्यों? क्योंकि तरीका क्या होना चाहिए था दोस्त आपका, आप सबसे पहले स्टैटिक पार्ट को पढ़ते। समझना आप ध्यान से इस चीज पर। स्टैटिक पार्ट पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऑल दीज सेक्शंस, इनका सिलेबस प्री डिफाइंड है यूपीएससी के द्वारा। उनके लिए बुक्स आप एनसीईआरटीज फॉलो कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि उठो और कल से लग जाओ 6वीं क्लास से एनसीईआरटी की पढ़ने। कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल इन द मार्केट, you can go through those resources. You are matured enough, you are undergraduation student, so it is supposed that you are matured enough, you are capable enough to analyze the things well. तो अब आपको करना क्या है, स्टैटिक पार्ट का जो सिलेबस है, जिन लोगों का क्वेश्चन ये था सर तैयारी कैसे करें, तो आज बता रहा हूं तैयारी कैसे करनी है। इस बॉक्स में जो लोग हैं पहले करंट अफेयर पढ़ते हैं फिर सिलेबस पर जाते हैं, तो मैं यही कहूंगा दोस्त, लगे रहिए जीवन भर। क्लिक नहीं करेगा क्योंकि ये सीक्वेंस ही गलत है। इससे आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, बजाय हाँ एक चीज अचीव कर सकते हैं, अपने दोस्तों में बैठ के गपबाजी में अपने आप को हीरो साबित कर सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हीरोबाजी कर सकते हैं कि आपको जो समकालीन घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में कुछ पता है। लेकिन यूपीएससी का ये लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल वे क्या होना चाहिए, कम हियर प्लीज। एक्चुअल जो तरीका है वो ये है दोस्त, समझिएगा आप। सबसे पहला काम लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ऐसा नहीं मेरे मोबाइल में पीडीएफ सेव है, एक हार्ड कॉपी लीजिए जो आपका यूपीएससी सीएससी का सिलेबस है, उसको अपने सामने हमेशा रखिए। सिलेबस आपको यह बताता रहता है कि दोस्त आप सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर, क्योंकि यूपीएससी में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जब आपके सामने सिलेबस रहता है, आपको पता रहता है मेरा लक्ष्य ये है, तो आप लक्ष्य की ओर एक बेहतर स्ट्रैटेजी, बेहतर रणनीति के साथ लक्षित हो पाते हैं, उस पर टारगेटेड हो पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम सिलेबस सामने रखिए। दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2, कोई भी रिसोर्स, इधर एनसीईआरटीज, ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक। आई एम सेइंग और, नॉट सेइंग एंड। प्लीज मेक इट पॉइंट हियर। आई एम नॉट सेइंग ये भी और ये भी, जरूरी नहीं है ये चीज। अगर आप एनसीईआरटीज को शुरू करते हैं तो एनसीईआरटीज को गो थ्रू कीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स को ही पढ़ना चाहते हैं, जैसे
पॉलिटी के लिए अगर आप लक्ष्मीकांत रेफर कर रहे हैं तो फिर यहां जरूरत नहीं है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने रिजल्ट्स, अपने अनुभवों के बेस पर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है। ठीक है, लक्ष्मीकांत आपने फॉलो किया, अब इसको ही फॉलो करते रहना है। ठीक है, लेट्स से इकोनॉमिक्स के लिए आपने मान लो कोई भी पर्टिकुलर ए बुक फॉलो किया, या पर्टिकुलर किसी सर का नोट्स आप जो पढ़ रहे हैं आपने वो फॉलो किया, ABCD। ठीक है, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जाएं एनसीईआरटीज में और जाके वहां पर 1000 तरह का वीडियो लेक्चर्स, 1000 तरह के कोचिंग सेंटर्स, आजकल तो मैं देख रहा हूं कि मतलब कोचिंग सेंटर्स ही डेवलप हो गए हैं एनसीईआरटीज के बेस पर। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट आई एम वेरी मच रेशनल ऑन द ग्राउंड कि बीइंग एन अंडर ग्रेजुएट it is supposed that you don't require a teacher for that standard. You can understand, yeah, sometimes you may face problems, then you can take the help actually. Don't rely on those completely actually. Getting my point or not? So the step 2 is अपना source fix कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कई बार खासकर हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी ये चीज ट्रू है, लोगों को ये फील आता है कि ये वाला सवाल जो इस बार यूपीएससी ने पूछा है ये मेरे नोट्स में नहीं है या जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूं उसमें नहीं है। तो दोस्त 1000 किताबें पढ़ लेना, 1000 नोट्स पढ़ लेना, कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी में नहीं मिलेंगे। लिख कर रख लीजिए इस चीज को। फिर भी लोग क्वालिफाई करते हैं, कभी सोचा है क्यों? क्योंकि तरीका एकदम क्लियर है। जो नोट्स, जो बुक आपने फॉलो किया है इसको मल्टीपल टाइम्स फॉलो करना है, मल्टीपल रीडिंग्स देनी है। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। लेट्स से प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन देखकर भागना नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर यहां पर समझाऊंगा, वैसे तो सारे चैप्टर्स को समझाया जा सकता है, लेकिन एक उदाहरण दूंगा ताकि हमारा लेक्चर क्लियर हो पाए और आपको भी समझ पाए हम कहना क्या चाहते हैं। CSE 20 में एक क्वेश्चन आया था, गांधीयन एंड कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को लेकर ABCD 4 ऑप्शंस दिए थे। ठीक है दोस्त, केवल एक एग्जांपल समझना, 1000 भी दे दूंगा तब भी समझ में नहीं आएगा अगर एक से नहीं समझे तो। इस पे बस ये पूछा था कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था स्टेट को लेकर या सरकार को लेकर, गवर्नेंस सिस्टम को लेकर। अब ये क्वेश्चन था, अब आप ये बताइए जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो वहां राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ते हैं क्या नहीं? भाग 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसके अंदर आपको 3 चीजें, कोई भी नोट्स होगा, कोई भी टीचर होगा, हर टीचर आपको पढ़ाता है कि ये पॉइंट्स गांधीयन फिलॉसफी को फेवर करते हैं, ये पॉइंट लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं, और कुछ पॉइंट्स जो रेशनलिज्म और साइंटिफिक बैकग्राउंड पर होते हैं। तो जब गांधीयन, लेट्स से आर्टिकल 40 ग्रास रूट डेमोक्रेसी, गांधी जी किसकी बात करते थे? गांधी जी ने कभी ये कहा कि लंबा चौड़ा सिस्टम, एक प्रधानमंत्री से लेकर इतना बड़ा काफिला होना चाहिए? नहीं, गांधी जी हमेशा स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे, राज्य विहीन। यहां राज्य से मतलब है सरकार, ओवरऑल। वैसे तो आर्टिकल 12 में अलग डेफिनेशंस आपको है कि जो मशीनरी है उनको लेकर सरकार, बट यहां पर राज्य का मतलब इतना समझ लीजिए। तो गांधी जी जब स्टेटलेस सोसाइटी को और गांधीयन प्रिंसिपल DPSPs के अंदर समाहित किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो इसी कीवर्ड पर था, जाके आप प्रीवियस ईयर चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए रिवर्स गियर कहां पड़ता है। लोगों ने क्या किया, कार्ल मार्क्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या पढ़ेंगे? मार्क्स का दर्शन, फिलॉसफी। Are you supposed to study philosophy in prelims paper? Tell me please.
नॉट एट ऑल, फ्रीक्वेंटली स्पीक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट एट ऑल। तो प्रीलिम्स इज नॉट द एग्जाम ऑफ योर नॉलेज ओनली, इट इज नाउ बिकमिंग मोर ऑफ योर एनालिटिकल स्किल्स एंड ग्रास्पिंग द थिंग्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिसोर्स। इस थीम को समझ जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, रिवाइंड करके फिर सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि सर आज आपसे ये लेक्चर लेने वाले क्यों थे। तो ठीक है, समझ आया आपको? किसी भी प्रश्न को देखकर आपके मन में तो क्या ठूंसा जा रहा है ना यूट्यूब पे आपके ऊपर कि ये देखिए पूछा गया था 21 में, ये देखिए 19 में पूछा गया था। यार दिस इज मतलब तरीका क्या है? तरीका ये होना चाहिए कि आपने लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ा, पूरा सिलेबस आपने तैयार किया, उसके साथ में फिर देखिए स्टेप 3 पर आ रहा हूं। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि चीजें शॉर्ट में करने से फिर मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है, ठीक है? तो स्टेप 1 सिलेबस, स्टेप 2 अपने नोट्स पर टिकना, स्टेप 3 अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, ऐसे ही ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया और 6-7 महीने के दरमियान में आपने ये चीजें फिनिश की। जब आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, 1 बार और 2 बार की रीडिंग में आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो पाता है कि अच्छा इसके अंदर है क्या। तो यहां पर मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या आपने कोचिंग ले रखी है। तो जो लोग कोचिंग में होते हैं उनको तो बेटर समझाने वाले पर्सन्स हैं, वो उनकी मेहनत थोड़ी सी बच जाती है, लेकिन सेल्फ करके भी कई लोग करते हैं। तो आपने समझ लिया, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप सेल्फ में हो या कोचिंग में हो, आपने कॉन्सेप्ट्स, आपने चैप्टर को समझा या नहीं। जब आपने इसको समझ लिया तो आइए स्टेप 3 पर PYQs एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना, ठीक है? आपने मान लो पिछले 5 साल के पेपर्स में सेक्शन वाइज करना, ऐसा नहीं है कि सारे का इकट्ठा ही देखने लगे। मान लो ये जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को 2 टाइम्स आपने पढ़ लिया, इसके बाद इसके PYQ आप देखिए, समझना बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू टीच यू। 2 बार पढ़ने के बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपसे नहीं हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों नहीं हो पा रहा है उसको जानने के लिए फिर से अपने उसी रिसोर्स, उसी स्टडी मटेरियल पर जाइए, वापस से उसको रिवाइज कीजिए और फिर से यहां आइए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो दिस इज द साइकिल। समझ आया आपको? अभी कोई दिक्कत? मान लीजिए इतना स्टैटिक पार्ट करने के बाद, सिलेबस पार्ट पढ़ने के बाद अब आपको बेसिक्स पता चल गए, ठीक है दोस्त? क्या पता चल गया कि भाई अगर CJI की बात हो रही है तो मुझे ना केवल CJI पता है बल्कि पॉलिटी में जुडिशियरी वाला जो चैप्टर है वो भी मुझे अच्छे से पता है कि नेशनल लेवल पे जुडिशरी कैसे वर्क करती है, स्टेट लेवल पे कैसे करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे करती है, और फिर उससे नीचे जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है उसके बाद में उसकी क्या परिकल्पना है, कैसे वो काम करता है, ठीक है? जुडिशियरी चूंकि आप पढ़ चुके थे, उसके PYQs एनालिसिस कर चुके थे, अब आपको ओवरऑल चीजें पता है। अब जब आप CJI के संबंध में कोई करंट अफेयर का न्यूज पढ़ेंगे तो दोस्त आपके लिए वो न्यूज केवल 1 मिनट का न्यूज होगा। वो जो 5 घंटे तक आप वीडियो देख के दिन भर आपाधापी मचाए थे उसका कोई जरूरत नहीं है। वीडियो पॉज कीजिए, सांस लीजिए गहरी और सोचिए कि मैंने क्या कहा आपसे। ये है करेक्ट स्टेप। करंट अफेयर के नाम पे जो ये बवाल कटा हुआ है वो ही रीजन है डिप्रेशन का, वो ही रीजन है रिजल्ट्स के आउटकम का निगेटिव होने का, ठीक है? तो दोस्त
मेरी तरफ से मैसेज आपको मैं आज यही देना चाहता था कि रिवर्स गियर वाले कैंडिडेट मत बनिए। करंट अफेयर, रात को सपना आया कि यूपीएससी करना है और लगे करंट अफेयर पढ़ने, ऐसा मत कीजिए दोस्त, इससे कुछ नहीं होना जाना। केवल 2-4 दोस्तों में आप हवाई फायर मारेंगे, और आजकल वो भी निगेटिव होने लगा है, पकड़ में आ जाता है कि इसके अंदर ज्ञान है कि खाम फेसबुक पे हवाई फायर मार रहा है, ठीक है, तो वो भी मत कीजिए, उससे किसी का कुछ होना जाना नहीं है। केवल आपकी फैमिली ही स्ट्रगल करेगी और आप ही स्ट्रगल करेंगे। ये जो जवानी की ऊर्जा है ना, इसको करेक्ट, एक एग्जैक्ट वे जो होना चाहिए वहां पर लगाइए, ठीक है। तो मेरा यही तरीका था, सबसे पहले स्टैटिक पार्ट कवर किया जाए, चीजों को समझा जाए। हिस्ट्री में अगर आपने, फिर से मैं वहीं आ जाता हूं, मान लीजिए अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में टेंपल आर्किटेक्चर पूरा पढ़ रखा है और करंट अफेयर के नाम पे हर महीने एक नया आर्टिकल आपको उसमें मैगजीन में ऐड हो जा रहा है कि यहां पर खजुराहो में ये हो गया या यहां साउथ के टेंपल्स में ये हो गया। यार जब तुमने टेंपल स्ट्रक्चर पूरा पढ़ रखा है आर्ट एंड कल्चर में, तो ये फुटकर का न्यूज तुम्हारे लिए जस्ट आधे सेकंड का न्यूज भर है ना। अब इसको उल्टा सोचकर देखिए, आज ही जाके वेरीफाई कीजिए, जो भी करंट अफेयर की आप मैगजीन पढ़ रहे हैं दोस्त, आप उसमें देखिए कि आपको जो करंट अफेयर का न्यूज बताया जाता है, उसके बाद में आधा घंटे तक आपको स्टैटिक पार्ट की कहानी सुनाई जाती है। समझ आया आपको? अगर आपने स्टैटिक पार्ट पहले से ही अच्छे से कर रखा होता तो ये करंट अफेयर्स पढ़ने में भी मजा आता और आप उसका एनालिसिस भी अच्छे से कर पाते। ठीक है दोस्त, तो चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो, द बेसिक स्टेप इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेबस, कवरिंग द सिलेबस वेल, एनालाइजिंग द सिलेबस वेल, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द एग्जाम। जब तक उस एग्जाम को नहीं पकड़ेंगे, देना है पीसीएस और लगे हैं यूपीएससी की अप्रोच में, तो कुछ नहीं होगा। डिमांड ऑफ द एग्जाम को एड्रेस करना इज द क्रूशियल फैक्टर दोस्त। तो जो लोग नए हैं वो लोग पहले वाले इस माइंडसेट मेकर्स लेक्चर जो सीरीज चल रही है, इसके पहले वीडियो पर जाएंगे तो उनको पता चलेगा। दूसरे वीडियो ऑनवर्ड्स, इसका जो पहले वाला पार्ट है वो सेकेंड वीडियो में है, ठीक है। करंट अफेयर के नाम पर रिवर्स गियर डालने से बचिए। हाँ, अब जैसा कि लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े, अभी क्लियर है? चलो, करते क्या हैं हम दोस्त, कई सारे लोगों के मन में ये रहता है हाउ टू चूज ऑप्शनल, ठीक है दोस्त। इसके लिए एक पैरामीटर ये होता है कि लेट से कुछ लोग मास्टर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन में किसी का इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक है, उसको वो ऑप्शनल रख लेते हैं। तो दोस्त उसके अलावा भी 4 पैरामीटर्स 5 पैरामीटर्स और होते हैं जिनके बिहाफ पर ऑप्शनल चूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब आप चीजों से गो थ्रू हो जाएं। आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप मैथ्स ऑप्शनल ले लीजिए, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए एग्जाम तैयारी शुरू करने से पहले ही ऑप्शनल के बारे में सोचना इज नॉट वर्दी एनफ, मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। आप क्या करेंगे, आपने हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, आपको एक ओवरऑल चीजें पता चली फर्स्ट सेकंड राउंड में। अब आप खुद को एनालाइज कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किधर जा रहा है, उसका पैटर्न क्या है, कैसे स्कोर्स आ रहे हैं। वेबसाइट्स पर जाके लोगों के ब्लॉग्स पढ़िए, जो सिलेक्टेड लोग हैं उन्होंने ऑप्शनल्स कैसे चूज किए। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो पहले ही दिन ऑप्शनल सिलेक्शन नहीं करना है। क्लियर है? एक और सबसे जो हॉट टॉपिक है मीडियम, ठीक है। मीडियम सिलेक्शन भी मैं आप पर छोड़ूंगा, मैं भी हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं, ठीक है। लेकिन ओके, आज का जो डिमांड ऑफ यूपीएससी है वो आपसे ये चाहता है, अगर आप कंप्लीटली हिंदी में काम करना चाहते हैं और इंग्लिश से आप तौबा करना चाहते हैं, तो इस जर्नी को छोड़ दीजिए, नहीं होगा आपसे। क्लियर? आई एम सेइंग, सॉरी टू से स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आई एम वेरी मच ऑनेस्ट, क्योंकि इंडिया है, यहां जो पैरामीटर्स चल रहे हैं आपको उनके हिसाब से मूव करना है। मीडियम हिंदी चूज कीजिए। आपको लगता है कि ये वाला मटेरियल, ये वाला टॉपिक इंग्लिश मीडियम वाले में ज्यादा अच्छा मुझे कहीं मिल रहा है, तो इतना इंग्लिश आपको आए कि आप वहां से उसको कॉप अप कर पाए, ठीक है। तो जब आप यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं
बिना ये सोचे कि मुझे हिंदी मीडियम लेना है या इंग्लिश मीडियम, पहले 1-2 महीने पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़िए दोनों मीडियम में जहां से लगे। इस प्रोसेस के दरमियान आपको खुद महसूस होगा कि मैं किसमें कंफर्टेबल हूं, उसके बाद मीडियम सेलेक्ट कीजिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि पहले बाहर से ना आपको किसी ने बता दिया कि हिंदी की ये कहानी है, तो वही चीज हिंदी मीडियम वालों का यूपीएससी, हाल ही यूपीएससी मैंने लिखा है फेसबुक पर, तो वही कहानी है कि किसी दूसरे से तुलना मत कीजिए, बहुत ज्यादा चीजें दूसरे से लेने की कोशिश मत कीजिए। दोस्त, मीडियम क्या होना है ये आपका इंटरनल मैटर है, ये आपका व्यक्तिगत है। इसमें लोगों को शामिल मत कीजिए। आप में खुद में फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं तो मुझे ये गट फीलिंग है कि मैं जो लिख रहा हूं वो बेस्ट लिख रहा हूं, मेरे इमोशंस, मेरे एक्सप्रेशंस को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन माय एसए पेपर्स। तो प्रॉब्लम ये नहीं, मैं अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता, मैं केवल ये फैक्ट बताना चाह रहा हूं। हिंदी मीडियम में उलझे बिना पढ़ना शुरू कीजिए, मीडियम अपने आप सॉर्ट होता चला जाएगा। अब बोलेंगे सर कल ही हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो फिर जहां भी कोचिंग ज्वाइन करनी है कोशिश कीजिए एक अच्छे गाइड, अच्छे मेंटर से आपकी बात हो, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी स्ट्रेंथ्स को वो समझे और फिर एक बेटर सजेशन आपको दे, ना कि स्टीरियोटाइप्स के बेस पर आपको सजेशंस मिले। क्लियर है? समझ आ रहा है? और क्वेरीज क्या है आपके स्टार्ट करने से पहले? प्री करें या मेंस करें? कोई प्री मेंस का चक्कर नहीं है, पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के भी देखिए, प्रीलिम्स के भी देखिए। तो समझ पा रहे हैं? प्रीलिम्स मेंस का चक्कर ही खत्म हो गया। पर्सनालिटी कैसे करना है, इवेंट को मोमेंट और मोमेंट को इवेंट बनाने वाला जो लेक्चर बनाया था मैंने कि बुक्स रीडिंग हैबिट से क्या होता है, तो पर्सनालिटी के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर इसी चीज पर था। हालांकि मैं सोच कर आया था कि 10-12 मिनट में आपको ब्रीफ करूंगा, क्योंकि मुझे समझाना केवल इतना था, बहुत ज्यादा कुछ आज समझाना भी नहीं था। केवल इतना समझाना था कि रिवर्स गियर जो कैंडिडेट डालते हैं कि पहले करंट पढ़ा फिर स्टैटिक पढ़ा, इसको हटाकर स्टैटिक पढ़ा, कॉन्सेप्ट मजबूत किया, फिर करंट को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, चीजों को लिंक करना स्टार्ट किया। तो आज के पूरे लेक्चर का मेरा मकसद सिर्फ इतना था। बाकी चीजें जो सपोर्ट में मैंने आपको बताई, कुछ क्वेश्चंस भी उठाए, स्टार्टिंग में लोगों के क्वेरीज भी लिए, तो उन सब का लबोलबाब यही था दोस्त कि एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक वेल थॉट लेक्चर आपको नजर आए कि हाँ, ये जो टीचर आपके सामने 10-12 मिनट में बोल के जा रहा है, उसके पीछे पिछले पूरे 1 हफ्ते से वो मेहनत कर रहा है कि क्या डिलीवर करना है, और 1 हफ्ते में जो डिलीवर करना है उसको 4 साल से लगातार क्वेरीज चल रहे हैं कोरा पर। ठीक है, तो हाय, हेलो जी, कैसे हैं आप? आई एम डूइंग गुड सर, एंड सो यू? Fine, very good. Yes sir, agree. So focus on getting just 50 questions correct. That's it. don't hesitate, don't worry, get in touch with us. Be at Nirmada IAS, always there for you guys to help you guys in all best possible ways. Good luck.